हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। तो भाई आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर। और भाई बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, सर ये वाला चैप्टर ना पहले पढ़ा दो, फिर उसके बाद फिर हम लोग और चैप्टर्स को पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले त्रिकोणमिति को पढ़ेंगे। और त्रिकोणमिति के ये वाला जो वीडियो होने वाला है पार्ट 1 होने वाला है। तो आप सभी को ही एक बार फटाफट से है ना जुड़ जाइए और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात कि भाई हम आपको अपनी स्क्रीन पे ले आते हैं। तो चलिए हम लोग अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो भाई त्रिकोणमिति क्या होता है, इसको जानने के लिए हमें किस चीज का पता होना चाहिए। भाई हमें जो त्रिकोणमिति का पढ़ाई है ना, किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। सर हम इसके पहले तो हमको छोटे छोटे बेसिक्स सीखने होंगे इसके, और फिर हम लोग आगे पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो क्या पढ़ने वाले हैं भाई, त्रिकोणमिति का ये अपना पार्ट 1 होने वाला है। कैसा पार्ट 1 होगा, जिसमें हम लोग सभी को ही है ना, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है जी। क्या अब आपको बताओ 100% क्लियर है कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। भाई त्रिकोणमिति को पढ़ने वाले हैं, तो सबको क्या हो जाओ, रेडी हो जाओ और हम लोग आगे कर पढ़ सकते हैं जी। बिल्कुल। आइए, तो सबसे पहली बात त्रिकोणमिति में हम लोग, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, मैं आपको इतना तो गारंटी करता हूं कि भाई हर एक चीज सिखा दूंगा। भाई हर एक चीज ट्रिगोनोमेट्री की, अगर आपको टी भी नहीं आता है तो मैं आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें सिखा दूंगा। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, बस अब आपको हमेशा के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप 10th में हो ना, तो आप क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का जो बटन है वो जरूर से दबा देना, क्योंकि वहीं से है ना हम लोग डेली लाइव क्लास जब जोड़ेंगे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा और आप उस नोटिफिकेशन से है ना अपनी लाइव क्लासेस में भी जुड़ सकते हो। तो चलिए खैर इसका पहला पार्ट 1 है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और हम लोग फिर है ना आगे बढ़ते हैं जी। बहुत बढ़िया। चलिए जी, क्या यहाँ तक बात क्लियर है आपको? अगर बात क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात कि आज हम लोग त्रिकोणमिति को जानेंगे। त्रिकोणमिति होता आखिर है क्या, या फिर किस चीज को करते हैं। तो सबसे पहली बात, त्रिकोणमिति क्या होता है ना। एम आई राइट कि भाई सारी चीज क्लियर है, वीडियो ऑडियो क्वालिटी ठीक ठाक है ना, बढ़िया आ रहा होगा। चलो जी, एक मिनट, थोड़ा सा इसको है ना इधर खसका लेता है। ठीक है, चलो जी अब ठीक है। चलो त्रिकोणमिति को हम लोग जानते हैं। त्रिकोणमिति होता क्या है भाई, तो त्रिकोणमिति कहते हैं, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी त्रिकोणमिति क्या होता है, कहते त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा होती है जिसमें त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का क्या करा जाता है भाई, अध्ययन किया जाता है। क्या यहां तक बात क्लियर है आपको, है ना, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो यानी त्रिकोणमिति में जो है ना हम लोग समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं जी। किस त्रिभुज का? सर समकोण त्रिभुज। सर एक त्रिभुज बना के दिखा दो, और अगर आप इसको एक है ना डायग्राम से दिखा दोगे तो सर मजा ही आ जाएगा, क्या है ना। चलो जी, तो हम आपको त्रिकोणमिति के चैप्टर से, एक मिनट, इसका कलर क्या हो गया जी, हाँ चलो अब ये दिख रहा होगा आपको त्रिभुज, तो इसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। अच्छा, समकोण त्रिभुज कहने का मतलब होता है सर वैसा त्रिभुज जिसमें से एक कोण जो होता है ना वो 90 डिग्री का होता है। वैसा त्रिभुज जिसके एक कोण का वैल्यू जो होता है वो 90 डिग्री होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, समकोण त्रिभुज। तो यानी त्रिकोणमिति में हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। और फिर किसका अध्ययन, कहते गणित की वह शाखा है जिसके त्रिभुज के भुजा और कोणों के बीचों के संबंध करते हैं। यानी ये जो भुजाएं आपको दिख रही है, जैसे मान लो ये एबीसी त्रिभुज है, तो आपको भुजा एबीसी है ना, भुजा एबीसी के बारे में जानना है, उसके बीच के संबंध क्या है, इन सभी चीजों को है ना देखेंगे। और उसके बाद इसके कोणों के बीच जो है ना क्या संबंध होता है, यही सारी चीजें हम लोग किसमें पढ़ेंगे, हम लोग त्रिकोणमिति में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक। सबसे पहली बात कि भाई त्रिकोणमिति में सबसे पहला चीज होता है कोण, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोण। तो सबसे पहली बात इसका कोण पे चलते हैं, और कोण क्या होता है इसको समझते हैं। कोण का मतलब होता है त्रिकोणमिति में इसको हम लोग थीटा कहते हैं। त्रिकोणमिति में इसको क्या कहते हैं भाई, कोण को हम लोग थीटा कहते हैं त्रिकोणमिति में। कोण को अब क्या कहोगे आप, त्रिकोणमिति में कोण को थीटा कहते हो। ठीक है, क्योंकि आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हो, और ट्रिगोनोमेट्री में जब भी हम कोण की बात करेंगे तो आप बोलना थीटा। क्या बोलना, थीटा। थीटा, समझे।
अच्छा जी, अभी हमने सर एक त्रिभुज लिया था, उसको हम दोबारा बनाते हैं, है ना, रिक्रिएट करते हैं, फिर आपको इसे समझाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। ये अपने पास त्रिभुज है, ठीक है। इस त्रिभुज में बताओ कौन सा कोण जो है ना वो 90 डिग्री वाला है। जल्दी से नाम दे देते हैं आपका, है ना। इसको सबसे पहली बात तो आप इसको इधर घसका सकते हो। अब देखो पूरी त्रिभुज दिख रही होगी, ठीक है। चलो जी, अब दिख रहा है। और यहां से आप ये बताओ कि इसमें है ना हम नाम रख देते हैं, ये अपने पास जो है, ये अपने पास है त्रिभुज, है ना, त्रिभुज का कोण ए, ये है अपने पास त्रिभुज का कोण ए, ये है कोण बी, और ये है कोण सी। तो आप सबसे पहला चीज बताओ कि इस त्रिभुज में, है ना, कोण बी कितने डिग्री का है, इतना जल्दी बताओ। सर हम लोग कहते हैं कि ना इस त्रिभुज में अगर हम कोण की अगर बात कर लेंगे तो इसमें सर हम लोग देखेंगे तो सर अपना कोण नाप लेते हैं। सबसे पहली बात, कोण कहां से नापा जाएगा सर, यहाँ कोण बी पे रखेंगे इसको, ठीक है। सबसे पहले इसको लेके आ जाओ कोण बी पे जी, है ना, कोण बी पे आओ और आप इसको नाप लो, है ना, इसका नाप लो। सर यहां से अगर हम इसको नापते हैं तो कितना मिलता है जरा देखना सर, यहाँ पे अपने आप को मिलता है 90 डिग्री। देखो 90 डिग्री पे मिल रहा है क्या, है ना, आपको सारी चीज क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलिए जी, ये वाला चीज जो है ना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। क्या बताओ, ये वाला जी आपको ये 90 डिग्री का दिख रहा है ना, देखो अब दिख रहा होगा, ठीक है। थोड़ा उसको बड़ा कर दिया फोन को, और ठीक है जी, दिख रहा है अब। हाँ, स्क्रीन पे ये सारी चीजें आपको दिख रही होगी। तो आपने पास देखा क्या कि कोण बी जो है ना सर वो 90 डिग्री का है, यानी यह समकोण त्रिभुज है। तो आपको सिंपल सी एक बात याद रखना है भाई, समकोण त्रिभुज में आप कैसे याद क्या रखोगे सर, वैसी त्रिभुज जिसमें कोण कितना हो 90 डिग्री का हो उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो अपने अपने पास ये वाला जो कोण है, कोण नंबर कौन सा बी, ये वाला कोण जो है इसको हम लोग कहेंगे सर 90 डिग्री का। अभी हमने नाप के देखा इसको, है ना, अभी हमने मापा ना इसे, तो इसको हम लोग कहेंगे 90 डिग्री कोण त्रिभुज। तो यानी इसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। यहां से आपको कोण का मतलब समझ में आया। अच्छा एक बात बताओ, कोण सी को भी जरा नाप के दिखा दो तो हमको। तो सर कोण सी को नापने के लिए भी हम, है ना, क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो हम अपना स्केल लेते हैं, और आप स्केल को उठा करके, सिंपल सी बात है सर, आप कहां पे रखोगे, जल्दी बोलो सर, आप रखोगे कोण सी पे, और मैच कर लोगे कि आपका कितना कितना डिग्री का कोण बन रहा है। तो हम लोग ने यहां रखा, और थोड़ा सा ये थोड़ा ना डिसबैलेंस सा है, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। चलो जी, अब एक बात बताओ आप, अब एक बात बताओ जरा कि भाई अपने पास जो है ना कोण कौन सा है, जरा देखना कितने डिग्री का कोण बन रहा है, कोण सी, है ना, कोण सी जो है आपका कितने डिग्री का कोण सी बन रहा है। तो अगर देखा जाए तो सर कोण सी जो है ना अपना कहां बना है जरा देखना। तो सर अगर हम कोण सी की अगर बात कर ले तो अपना कोण सी जो है ना सर यहाँ पे बना है, ठीक है, यहां से लेकर के, ठीक है, ये वाला चीज जो है ना सर, ये वाला, ये अपने पास क्या है, कोण सी है, ठीक है। ये कितने डिग्री का है जल्दी बताना सर, ये है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का है भाई, तो ये है अपने पास 30 डिग्री का। तो कोण सी अपने पास कितना डिग्री हो गया जल्दी से बताओ सर, कोण सी हो गया अपने पास 30 डिग्री, ठीक है। कोण सी जो है ना सर, ये वाला जो कोण है अपने पास ये हो गया कोण सी 30 डिग्री, यानी ये वाला जो वैल्यू है अपने सर 30 डिग्री है, ठीक है। अच्छा यानी कोण को सर डिग्री में मापते हैं हम लोग, ठीक है ना। कोण आप समझ रहे होगे कि कोण का सीधा सीधा अर्थ होता है दो भुजाओं के बीच के जो बीच बनता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो अब अपने पास बताना कि अगर ए में देखा जाए तो ए में कितना डिग्री का कोण है, तो हम लोग फिर क्या करेंगे सर, नापेंगे। कैसे नापते हैं, हम लोग अपना रूलर लेंगे, रूलर कहने का मतलब मेरा यहाँ पे कंपास है, और आप इस कंपास को आप उठा के कैसे, है ना, इस तरीके से आप कहां प्लॉट कर दोगे, ए पे प्लॉट कर दोगे सर, इसके यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आपको नपाई दिख रही होगी, ठीक है, जरा देखना कि आपको नपाई दिख रही है क्या, जरा देखना सर। हम लोग इसको नापने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात सी से लेके आप नाप लो यहां तक का, तो ये आपको कितने डिग्री का दिखा सर, यहां से लेके यहां तक अगर आप देखो तो ये वाला जो चीज दिख रहा है सर अपने पास ये है 90, यानी ये जो है सर ये हो रहा है इधर 0 से 90 से, और ये अपने पास 0 से स्टार्ट होना चाहिए, और 0 से लेके कितना तक आ रहा है जल्दी बताना सर, ये 0 से लेकर के 60, यानी ये वाला वैल्यू है ना सर अपने पास कितना हो जाएगा सर, 60 का आ जाएगा। कितने का आ जाएगा जल्दी बोलो सर, 60 का। यानी कोण का मतलब समझ में आया।
और इसी कोण को हम लोग दर्शाते हैं अब थीटा से, डिग्री से ना दर्शा के क्या दर्शाते हैं भाई, थीटा से। क्या यहां तक बात क्लियर हुआ आपको? ये सारी चीजें आपको उम्मीद है क्लियर हुई होगी। अगर ये बात क्लियर हुआ तो हम लोग आते हैं अगला, और हम लोग अगला समझते हैं त्रिभुज में कौन सा आधार होता है, कौन सा लंब होता है और कौन सा कर्ण होता है। कहने का मतलब सर उनकी तीन भुजाओं का कुछ ना कुछ नाम होता है। देखते हैं सर, तो हमने एक त्रिभुज फिर लेना है, फिर इसको समझते हैं जी। बिल्कुल आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ना यहाँ पे आपको उसी तरीके से ड्रॉ करते चले जाना है आपकी अपनी कॉपी में, ठीक है जी। अब इन भुजाओं का नाम क्या होता है इसको समझते हैं। सर भुजाओं के नामकरण को अगर समझे तो अगर हमारे पास ये वाला जो है ए है, ये है अपने पास बी और ये अपने पास सी, तो आप एक बात बताओ सर ए बी सी है तो आपको रेखाखंड ए बी यहाँ पे दिख रहा है। ए बी जो है ना अपने पास जो है ना ये वाला जो है अपने पास ए बी, ये वाला जो है ना रेखाखंड है अपने पास ए बी, ठीक है। बताना है या नहीं है, इतना सारा बताओ कि आप जरा ए बी जो है ना आपके पास एक रेखाखंड है, तो आप इसका नाम क्या दोगे? एक रेखाखंड मिला ना तो आप इसके नाम दे सकते हो ए बी, है ना। आप इसका नाम क्या कह सकते हो भाई, रेखाखंड ए बी। तो अब इस ए बी का नाम क्या होगा, है ना। अब इस ए बी का नाम क्या होगा जरा देखे तो सर, इस ए बी का नाम निकालने के लिए आप सिंपल से क्या करोगे, तो हम लोग सर इसको हम लोग ए बी लिख देते हैं। अभी के लिए हम इसको लिख देते हैं। इसमें कौन कौन सी रेखा है सर, सबसे पहली रेखा है ए बी, ठीक है। वो कौन सा है, यहां से लेके यहां वाला, तो सर इसको हम लोग क्या कहेंगे, ए बी रेखाखंड, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ए बी रेखाखंड, यानी ये एक रेखाखंड हुआ। अब त्रिभुज का तो भाई परिभाषा ये होता है, कहते हैं तीन भुजाओं से बंद आकृति या तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। तो यहां से हमारे पास एक बात तो क्लियर हो गया कि त्रिभुज का जो पहला रेखाखंड है अपने पास, यहां से यानी यहां से लेके ए बी, इसका नाम क्या रख सकते हैं हम लोग, ए बी रेखाखंड, ठीक है। अभी नाम नहीं रख रहे हैं लेकिन आप इतना तो समझ रहे हो ना कि भाई ये वाला जो रेखाखंड है वो क्या है, ए बी है। चलो इसको अगर और अच्छे से नहीं समझ में आया तो इसको और एक तरीके से समझा सकते हैं, यानी आप और एक तरीके से इसको समझ सकते हो। जैसे मान लेते हैं अपने पास ये वाला जो है सर, ये वाला है ए भुजा, ये वाला कोण है बी, ये वाला कोण है सी, ठीक। अब यहां से अपने पास जो ये वाला रेखा है, यानी बी से लेकर के अपने पास ए वाला जो ये रेखा है, बी से लेके ए वाला जो ये रेखा है, इसको कहते हैं हम लोग ए बी रेखाखंड। इसको क्या कहेंगे भाई, इसको कहेंगे सर ए बी रेखाखंड, ठीक है। ये वाला रेखाखंड है, इसको कहेंगे हम लोग ए बी रेखाखंड। इसको क्या कहेंगे भाई, तो इसको हम लोग कहेंगे ए बी रेखाखंड, ठीक। तो जिसको हम लोग ए बी नाम रख दिए। अब फिर अपने पास और एक है ना, और एक रेखा है, उस रेखा का नाम देखे जरा। हमारे पास और एक रेखा है सर अपने पास, ये बी सी, यहां से लेके ये यहां तक जा रहा है, तो एक रेखा तो ये हो गया, और एक रेखा अपने पास दिख रहा है सर, नजर आ रहा है, और वो कितना है जरा बताना सर। अपने पास और एक रेखा है नजर आ रहा है, वो है अपने पास सर ये ए सी रेखा। कौन सी रेखा, ए सी रेखा। तो यानी त्रिभुज में कितनी रेखाएं होती है सर, तीन रेखाएं। अब इन तीनों रेखाओं का नाम बता दो, एक बार मजा आ जाएगा सर। तो हमेशा याद रखना है भाई, अपने पास कितना कितना रेखाखंड दिखा सर, अपने पास रेखाखंड दिखा ए बी, है ना, उसके बाद फिर बी सी और फिर और एक ठो ए सी। इन तीनों रेखाओं का नाम अगर हम लोग बताएं तो नाम कुछ इस तरीके से इसको रख सकते हैं। सबसे पहली बात है ना, जब आप है ना नाम रखोगे तो आपको दो चीजें ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहली चीज कि अगर जो कोण बी है और कोण बी के सामने वाला जो रेखाखंड होगा, कोण बी के जो अपने सामने वाला रेखाखंड होगा, हमेशा याद रखना उस रेखा का नाम होता है ना, उस रेखा का नाम होता है, जल्दी बताओ। ये अपने पास कोण बी था सर, कोण बी के सामने वाले रेखा का नाम होता है, जल्दी जल्दी देखे कितने बच्चे को याद है, फटाफट से कमेंट में लिख करके बताओ। कह रहे कोण बी के सामने वाले जो रेखाखंड होता है उस रेखाखंड को हम लोग कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं भाई, जल्दी बोलना। तो बोलते हैं सर उसको कर्ण कहते हैं। क्या कहा जाता है भाई, उसे कहा जाता है कर्ण। याद रखो इस बात को, है ना। यानी कोण बी के सामने यानी 90 डिग्री के सामने, कोण बी कहने का मतलब 90 डिग्री के सामने वाले जो रेखाखंड होता है उसको हम लोग कहते हैं 90 डिग्री का कोण। यानी कौन सी रेखा, जल्दी बताओ सर, उसको कहा जाता है अपने पास। तो हम लोग उसको क्या कह सकते हैं, जल्दी जल्दी बताना। तो सर हम लोग उसको कहते हैं कौन सी रेखा, तो कहते हैं सर उसे हम लोग कहते हैं कर्ण। याद हुआ एक बात कि भाई कोण बी यानी 90 डिग्री के सामने वाले,
है ना, कहां पे 90 डिग्री के सामने वाले रेखाखंड को कहा जाता है कौन सा चीज, जल्दी बताओ सर, उसको कहते हैं कर्ण। और कर्ण को हम लोग दर्शाते हैं एच से। कर्ण को किससे दर्शाते हैं सर, इस चीज को लिखते चलते हैं। तो अपने पास ये था कोण बी, और कोण बी यानी 90 डिग्री के सामने वाले रेखा को कहा जाता है क्या, कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, जल्दी बताओ सर, कर्ण। और कर्ण को इंग्लिश में हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, इसीलिए इंग्लिश में इसको दर्शाया जाता है एच से। इसीलिए इंग्लिश में दर्शाया जाता है इसे किसे भाई, एच से दर्शाया जाता है। क्या यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी, क्या यहां तक बात आपको क्लियर, अगर ये बात क्लियर हो गया तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। और फिर आप एक बात और बताओ कि अगर हमसे ये वाला क्या हो गया कर्ण, अब त्रिभुज जिस पर टिका होता है उसको कहते हैं आधार, है ना, त्रिभुज जिस पर टिका होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो उसे हम लोग कहते हैं आधार। तो इस त्रिभुज में हम लोग, है ना, आधार अलग अलग तरीके से होता है, तो हम उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि हम लोग एक त्रिभुज का ड्रॉ करते हैं भाई, एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। अब इसमें से आपको एक बात बताना है, ये अपने पास त्रिभुज हो गया। अब जल्दी जल्दी फटाफट से आप क्या कर दो, नामकरण कर दो। सर ये अपने पास, है ना, भुजा ए है, ये अपने पास भुजा बी है, और कहते हैं ये अपने पास कोण सी है। तो अब इस त्रिभुज एबीसी में कौन सा 90 डिग्री है, फटाफट से ये बात बता दो सर, ये है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाला अभी जस्ट हमने क्या देखा, क्या होता है भाई सर, वो होता है कर्ण। क्या होता है भाई, कर्ण होता है। अच्छा, कर्ण के बारे में समझ गया। अब एक चीज और कहते हैं कि अगर अपने पास भुजा ये वाला हो, यानी कोण जो है अपने पास, कोण अपने पास यदि ए दिया रहेगा तो उसके अपक्ष, यानी उसके अपक्ष अगर हमें ये कोण दिया रहेगा तो उसके सामने वाले को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, यानी जिसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं भाई, लंब भी कहते हैं। क्या कहेंगे भाई, लंब। अगर कोण ए दिया रहेगा तो उसके आधार पर, है ना, उसके आधार पर हम लोग कौन सा वाला बोलेंगे भाई, तो कोण अगर ए दिया रहेगा तो इसके आधार पर ये वाला क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। तो सर अगर कोण ए दिया रहे तो उसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि अपने पास जो सामने वाली, उसकी सामने वाली जो रेखा होगी उसको कहेंगे लंब। उसको क्या कहेंगे भाई, उसको कहेंगे लंब, ठीक है। कोण ए को, है ना, कोण ए के सामने वाली जो भुजा है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं सर, लंब कह सकते हैं। अब आगे की बात हम लोग और करते हैं। अगर अपने पास कोण सी दिया रहे, चलो इसी को हम ना कॉपी कर लेते हैं, है ना। अब इसी को हम लोग कॉपी नहीं, एक बना ही लेते हैं यार, कॉपी क्या करेंगे, ठीक है, एक मिनट। हाँ चलो, ये रहा अपने पास और एक त्रिभुज लेते हैं। अब इस त्रिभुज में से आपको एक ही चीज बतानी है भाई, हमारे पास इसमें से कौन सा कोण होगा, बी। जल्दी जल्दी बताओ कौन सा कोण बी है, यानी कौन सा कोण 90 डिग्री है। तो आप धड़ल्ले से कहोगे मास्टर साहब पहले आप, है ना, कोण का नाम तो दे दो, ये कोण ए है, ये कोण बी है, और ये आपके पास कोण सी है। तो आपको एक चीज बतानी है कि भाई बताओ इनमें से कौन सा 90 डिग्री वाला है। तो आप कहोगे सर कोण बी 90 डिग्री वाला है। अभी हमने एक चीज और पढ़ा, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसका नाम क्या होता है, जल्दी बताओ। उसका नाम होता है कर्ण। उसका नाम क्या होता है भाई, कर्ण होता है। अच्छा, अभी एक चीज और हमने पढ़ा, यदि भुजा ए हो, यदि भुजा ए दिया रहे तो उसके समक्ष वाली जो भुजा होती है उसको हम लोग कहते हैं, है ना, लंब। उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, लंब होता है। अच्छा, अब जो शेष भुजा है, यानी शेष रेखाखंड जो है अपने पास, ये ए बी, इसका नाम क्या होगा, है ना, जल्दी जल्दी बताओ सर। इसका नाम होगा उसके आधार पर, यानी भुजा ए है तो इसके समक्ष वाली जो भुजा रेखाखंड होगी उसको लंब कहेंगे, और जो शेष हो जाएगा तो हम लोग उसको आधार कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, उसे हम लोग आधार कहेंगे। क्या यहां तक बात क्लियर हो गया। लंब को हम लोग जो है ना, लंब को हम लोग पी से दर्शाते हैं, कर्ण को हम लोग एच से दर्शाते हैं, और आधार को हम लोग बी से दर्शाते हैं। इतनी बात आपको, इतना समझ में आया, इतना केवल आप बता दो ये सर, इतना समझ में तो आ गया है। अब आइए इसके आगे वाले पार्ट पे। अब इसका आगे वाला पार्ट यही है जो हमने अभी पढ़ाया। कहते हैं कोण के आधार पर लंब एवं आधार। जैसे अपने पास एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं सर, मजा आ जाएगा, है ना। अब बताओ कि आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। सर आपको मजा आना चाहिए पढ़ने में, क्योंकि पढ़ाई इतनी इंटरेस्टिंग के साथ हो रही है। तो सबसे पहली बात, ये अपने पास सर कोण ए हो गया, ये अपने पास कोण बी हो गया, और ये अपने पास कितना हो गया सर, कोण सी हो गया। तो आप एक चीज बताओ कि भाई कोण बी जो है इसमें कितना डिग्री है, जल्दी जल्दी बता देना फटाक से आंसर कि सर कोण बी जो है ना सर, वो है 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाला,
है ना 90 डिग्री के जो सामने वाला होता है, या आपने जल्दी बताओ सर कोण बी कितना है। सर कोण बी जो है ना, यहाँ अपने पास 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है सर भुजा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी फटाफट से आंसर बोलोगे सर। उसको हम लोग कहते हैं कर्ण। उसे हम लोग क्या कहेंगे भाई, तो उसे हम लोग कहेंगे कर्ण। और कर्ण को किससे दर्शाया जाता है सर, एच से दर्शाया जाता है। कर्ण को किससे दर्शाया जाता है, एच से। और एक चीज और आपने है ना हमने आपसे कही थी कि आप एक चीज और बताओ हमें कि अगर हमारे पास भुजा ए दिया रहे, भुजा ए दिया रहे, तो इसके सामने वाला को हम लोग क्या कहते थे, जल्दी बोलो सर। इसके सामने वाला को कहते थे, अगर भुजा ए हो तो इसके सामने वाला को कहते थे सर लंब, ठीक है। और जो शेष बचता था तो हम लोग उसको क्या कहते थे भाई, हम लोग उसको कह देते थे सर आधार। क्या पूछते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं सर आधार। वैसे आप बोलोगे सर आधार इसको आप क्यों बोल रहे हो, आधार तो अगर इस क्वेश्चन के अनुसार से बोलना हो तो आप बीसी क्यों बोलोगे। हाँ बात तो आपका सही है, लेकिन अगर कोण सी दिया रहता तब हम लोग क्या कहते, उसके संलग्न भुजा को आधार कह सकते थे। यानी जिस जैसे मान लो ये वाला कोण से पूछा है, तो इसकी संलग्न भुजा क्या है, माने इसके साथ कौन सी भुजा जुड़ी हुई है भाई, ए सी जुड़ा हुआ है या ए बी जुड़ा हुआ है, ए बी। तो इसीलिए हम इसको आधार कह के चलते हैं, ठीक। अगर आप चलो एक चीज और, अगर हमारे पास आधार जो है ना वो ए ना दे करके, यानी अपने पास वो ए ना दे करके सी देता, यानी कोण आपको ए ना दे करके अगर सी दिया जाता, तो आप फिर आधार किसको कहते और फिर लंब किसको कहते। तो इसके लिए भी आप सिंपल समझ लो, अगर आपके पास कोण सी दिया रहता तो कोण सी के सामने जो होता, जल्दी बताओ कौन सा होगा भाई, तो सर उसको हम लंब कहते हैं। क्लियर सी बात है सर, उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, सर उसे हम लोग लंब कहते हैं। अच्छा जी, अब जो कोण सी से संलग्न भुजा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो सर उसको हम लोग आधार कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे, जल्दी जल्दी बोलो सर, उसे हम लोग कहेंगे आधार। क्या यहां तक बात आपको क्लियर। और आधार को हम लोग बी से दर्शाते हैं और लंब को हम लोग है ना टी से दर्शाते हैं। लंब को हम लोग किससे दर्शाते हैं, जल्दी बोलो सर, लंब को हम लोग टी से दर्शाते हैं। इतना बात आपको क्लियर हो गया क्या। अगर क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं, और आगे देखो हमारे पास कुछ चीजें हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कर्ण लंब एवं आधार का संबंध। इसके बीच में संबंध क्या होता है, ये किस तरीके का होता है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा बात है। अब यहाँ पे देखो आप हेडिंग डालिएगा कर्ण लंब एवं आधार का संबंध। चलो जी अब देखते हैं सर इसको कैसे दर्शाएंगे हम लोग। सबसे पहली बात सर, इसको दर्शाने के लिए ना हमें एक सबसे पहले त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी। और कौन से त्रिभुज, जल्दी जल्दी देखें जरा, किस किस बच्चे को याद है सर कौन सा त्रिभुज लेंगे अपना, सर त्रिभुज लेंगे अपने पास है ना समकोण त्रिभुज। कौन सी त्रिभुज, जल्दी जल्दी बता दो सर, वो लेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में इनका नाम लिखेंगे जी, बिल्कुल अब इनका नाम लिखेंगे, ठीक है। चलो सर, अभी हमने देखा कि सर 90 डिग्री के जो सामने होता है, यानी ये जो 90 डिग्री के सामने होता है, इसे हम लोग कहते हैं कर्ण, जिसको हम लोग किससे दर्शाए, जल्दी बोलना सर। कर्ण को दर्शाए हम लोग एच से। कर्ण को दर्शाए कितना से सर, एच से, ठीक। उसके बाद अगर हमारे पास कोण ये रहता तो इसके आधार पर हम लोग इसको क्या कहते सर, इसको हम लोग कहते हैं लंब, जिसको हम लोग दर्शाएंगे पी से। और उसके बाद फिर अगर ये जो संलग्न हो जाए इसको दर्शाएंगे सर बी से, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गया। अगर इतना बात क्लियर हो गया तो एक छोटी सी चीज आपको समझ लेना चाहिए, और वो एक छोटी सी चीज क्या है, जल्दी बताओ सर। वो छोटा एक चीज है ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। अच्छा, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने से पहले आपको उनके कुछ है ना साइन के नाम जान लेना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हो तो आप इस चीज को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब फिर उसके बाद रुक जाओ, इसके साइन पे हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। इसके एक बार साइन जान लेते हैं। इसको आप लिखिएगा है ना, आपको टॉपिक बना के लिखना है इसको, ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज। आप क्या लिखोगे इसको, तो इसको लिखोगे है ना जी, यहाँ पे इम्बेड कर सकते हैं क्या इसको, एक मिनट यार, एक मिनट। तो आप इसको है ना टॉपिक बना के लिखिएगा, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, गोनोमेट्री रेशियोज है ना, मेट्री रेशियोज है ना, ट्रिगोनोमेट्री। एक मिनट यार, एक मिनट, मैं इसको ना लिख के नहीं लाया हूं ना, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको हो सकता है कि दिक्कत हो जाए, ठीक है।
अच्छा चलो अब हो गया ये, एक मिनट। ठीक, ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज तो भूल ही गए लिखने जी। चलिए लिख देते हैं इसको भी, ठीक है। हाँ चलो, ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज, इसका मतलब क्या होता है सर? इसका आप हिंदी मतलब बताओ ना, हमें इंग्लिश क्यों सिखा रहे हो? कह रहे अभी लिखो, इसको कहेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, हिंदी हम लिख देंगे अपने हाथों से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, पहले इसको है ना यहाँ लिख लेते हैं। इसको कैसे इमिट करेंगे जी? तो आप इसको ऐसे कर लो, इसको आप कर लो ऐसे, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज, ठीक। देखो एक टैग का तो एक फायदा है भाई, है ना। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो उसको समझते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब हिंदी में मतलब होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। हिंदी में लिख दें क्या? चलो लिख देते हैं इसको भी, हिंदी में हम इसको लिख देते हैं, और आप इसको लिखिएगा त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। इसको क्या लिखिएगा हिंदी में? तो आप लिखिएगा इसको त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति मितीय अनुपात, है ना। त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। आप लिख लेना इस चीज को। अब देखो कि हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात को जानने से पहले कुछ चीजें जो है आपके ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में बार बार आएंगी, तो यानी समझो कि ये जान ही है। एक तरीके से जब आपने गिनती सीखी थी, आप गुना सीखा था, भाग सीखा था, तो उससे पहले आपने क्या सीखा था बताओ जरा? सर गिनती तो सीखा था। अच्छा, गिनती में क्या क्या सीखा था? सर 1 2 3 4 5 6, जिसके साथ आप क्या कर रहे थे? अब तक पढ़ते आ रहे थे। अब उसी तरीके से त्रिकोणमितीय में भी कुछ साइंस होते हैं, 6 साइन होते हैं। उस 6 साइन को अगर समझ लेते हैं आप लोग, तो बहुत बहुत ज्यादा आपके लिए फायदेमंद, यानी कह सकते हैं अपने ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा तब। तो सबसे पहला आपका साइन होता है साइन, है ना, होता है अपना, है ना, साइन। फिर होता है कोसाइन। सबसे पहला चीज जो है अपना ये है साइन। अरे यार, ठीक है, पहला चीज है अपनी साइन। फिर इसका है दूसरा कोसाइन, ठीक है, दूसरा है कोसाइन। और फिर तीसरा है कोसेकेंट, कोसेकेंट, साइन कोसे कॉस। टेंजेंट होता है ना जी, इसके बाद टेंजेंट होता है, टेंजेंट, कोसाइन, उसके बाद टेंजेंट, है ना, टेंजेंट, ठीक। उसके बाद फिर होता है आपका कॉटेन, है ना, कॉट। और फिर होता है सेकेंड, सेकेंड। और उसके बाद फिर आपका होता है ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक सेकेंड, वो सेकेंड। सर अब इसका हिंट आप ना ये क्या बता रहे हो? आप इसका नॉर्मल नाम बता दो। साइन को हम लोग कहते हैं ऐसे, अगर आप समझ लो इसको, तो आप साइन को ऐसे नॉर्मली साइन लिख सकते हो, ठीक है। और कॉस, है ना, कोसेकेंड को आप कॉस लिख सकते हो। और फिर सेक को, है ना, आप, है ना, साइन कॉस। अरे यार थोड़ा सा, हाँ, कॉस, पेन खराब हो गया, हाँ, साइन कॉस। फिर टेन होता है, फिर होता है कॉट, फिर होता है सेक, और फिर होता है कुसेक। क्या होता है? कुसेक। ये आपके लिए 6 जो चीज है ना, ये बहुत बड़ा वरदान है आपके लिए, एक बड़ा वरदान है, जो अगर आप याद कर लिए, तो ये याद करने से आपका लगभग जो है ना, जितने आपने पहाड़ा पढ़ा था, आप अब पढ़ लीजिए ट्रिगोनोमेट्री के पहाड़ा, माने साइन कॉस टेन कॉट सेक कुसेक। क्या याद कीजिए? साइन कॉस टेन कॉट सेक कुसेक। जल्दी फटाफट से बोलिए तो, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कुसेक। ये सारी चीजें आप फटाफट से बोलो जरा। साइन कॉस टेन कॉ, है ना, कॉट सेक कुसेक। जल्दी फटाफट से एक बार और, एक बार और आप लोग लिखो, आप कॉपी में लिखो जरा फटाफट से, देखें, है ना, आपको ना टाइम दिए, चलो हम आपको एक टाइम देते हैं, और उस टाइम के अंदर अंदर आप लिख के फटाफट से मुझे बताओ जरा, देखें। देखें जरा। अरे यार कहा ये एडटेक किधर भाग जाता है? तो रुक जाओ, यहाँ आ जाएगा। चलो हम आपको टाइम देते हैं, 5 मिनट रखा है, 1 मिनट का। चलो आप लिखो फटाफट से, फटाफट से लिखो, हमने आपको टाइम दे दिया। आप इसको क्या करोगे? फटाफट से लिखोगे जी, बिल्कुल फटाफट। मतलब से भाई आप लोग देख यार,
क्या हो गया इसको? फटाफट से लिखो तो यार, आप जो है ना उसको फटाफट से लिखो, तो ही तो समझ में आएगा। हम्म। हाँ जी, हो गया क्या? फटाफट से देखें जरा, टाइम तो 10 सेकंड बचा है, फटाफट देखिए कितने बच्चों, फटाफट से कमेंट भी करना भाई, इसी में इसी टाइम के अंदर अंदर फटाफट से, फटाफट से इसको आपको कमेंट में भी लिखना है। चलो टाइम्स अप। अब हम लोग, है ना, अब हम लोग लिखते हैं। तो पहली बात सर, हमने क्या क्या सिखाया, जल्दी जल्दी बोलो सर। आपने सिखाया अभी साइन, है ना। अरे यार ये पेन में भी ना क्या हो जाता है यार, समझ नहीं, कभी कभी टच ही इसका सेंसर ही बंद कर देता है यार। हाँ, साइन, ठीक, कॉस, सेक, कोसेक, है ना, साइन कॉस सेक कोसेक, टेन, और एक तो होता है सर कॉट। अब इनके रेशियोज को समझते हैं, अब इनके किस चीज को, रेशियोज को समझते हैं। इसका रेशियोज कैसे याद होगा सर? आपको इसका रेशियोज याद करने के लिए एक लास्ट चीजें आपको देखनी होंगी, है ना। आप इसके रेशियोज को कैसे याद कर पाओगे भाई? तो आप इसके रेशियोज को, है ना, ये रहा आपका, अरे यार, ये आपका रहा साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कोसेक, साइन, ठीक है। तो अब इन सभी के रेशियोज को जानेंगे, और रेशियोज को जानने से पहले हम लोग कुछ चीजें और समझ लेते हैं। क्या कुछ चीजें? जैसे अपने पास ये रहा, तो आप ये अपने पास अगर समकोण त्रिभुज है अपने पास, ठीक है, हाँ, ये अपने पास अगर समकोण त्रिभुज है अपने पास, तो ये कितने डिग्री का होता है सर? ये होता है 90 डिग्री का। ये कितने डिग्री का होता है जल्दी बताओ? तो सर ये जो होता है ना, ये होता है, आप कितने का भी डिग्री हो सकता है उससे हमको नहीं पता है सर, और ये भी सर हमें अभी नहीं पता वो कितने डिग्री का होता है। लेकिन अगर हम बात करें, हम अगर बात करें, तो आपको कुछ रेशियोज याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं? तो सर रेशियोज नहीं, कुछ नाम याद रखने हैं। सबसे पहली बात कि सर 90 डिग्री के सामने, बोलो एक मिनट, 90 डिग्री के सामने क्या होता है सर? 90 डिग्री के सामने एच होता है, जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं। अच्छा, उसके बाद है ना, जो कोण दिया रहे तो उसके सामने जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं सर? उसे हम लोग कहते हैं लंब। और उसके बाद जो कोण से सटा रहता है यानी लगा रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? उसको कहते हैं आधार। उसको क्या कहोगे आप सर? उसको कहेंगे आधार। इतनी बात आपको क्लियर है क्या? इतना बात बताओ क्लियर है? और आपको बस, मैं अब छोड़ रहा हूं इस पे, आपसे ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं आप इसको कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप आ जाना डेली की, यहाँ जो वीडियो डलेगी तो आप आकर के आप पार्ट 2 इसका देख सकते हो, ठीक है। इसके डिस्क्रिप्शन में ही लिंक है, आप उसका देख सकते हो। अब नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, आप पार्ट 2 इसका देख लेना यहाँ पे। तो सबसे पहली बात कि क्या होगा सर? तो आपको ये चीजें याद करना है। क्या याद करना है जल्दी बोलो? तो याद करना है आपको साइन कोसाइन, यानी ऐसे याद करना है, साइन कोसाइन, है ना, कोसाइन। आपको ये 6 चीज याद करके आना है, ठीक है। उसके बाद टेंजेंट, टेंजेंट, ठीक है। और उसके बाद, है ना, टेंजेंट, कॉटेंजेंट, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट आपको लिख लेना है इसको, ठीक है। कोटेंजेंट और सीकेंट, सीकेंट, और उसके बाद, है ना, कोसिकेंट और कोसिकेंट। ये सारे चीजें ये है लॉन्ग नेम में। अब इसका शॉर्ट नाम होता है साइन कॉस, है ना, कॉस, टैन, कॉस, नहीं, टैन, कॉट, सेक और कुसेक। ये इसके जो है ना रियल, यानी हम लोग उपयोग करेंगे। तो आपको याद होना चाहिए क्या क्या? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है। समझ में आया? आपको 6 नाम जो है ना आपको याद रख लेना है बाय हार्ट। और इसी के साथ साथ आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा हो
थोड़ा सा भी अच्छा लगा भाई, एक लाइक करके तो है ना जाना ही बनता है। और आप फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए आप हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के तरीके के साथ साथ आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है जी।